हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने देखा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होती है, उसका शेड्यूल एंड ग्राफ भी हमने पढ़ लिया अभी तक। नाउ इन टुडेज क्लास हम देखेंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं और ग्राफ के थ्रू हम इसे कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देखिए एक ग्राफ बना हुआ है। वाई एक्सिस में आपका कमोडिटी वाई है और एक्स एक्सिस में आपका कमोडिटी एक्स है, और हम यहाँ पर एक पीपीसी कर्व ड्रॉ कर लेते हैं फ्रॉम हेयर टू हेयर, ठीक है। एंड इसका नाम रख देते हैं पीपी कर्व, ठीक है। ये आपका एक पीपीसी कर्व बन गया जहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई आप ढूंढ सकते हो, विच ऑल्सो मीन्स दैट आप यहाँ पर किसी भी एक पॉइंट में आप ड्रॉ करो, पीपीसी के ऊपर आप कहीं पर भी एक पॉइंट आप रखो और वो पॉइंट जो होगा वो कॉम्बिनेशन एक्स और वाई के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ को शो करेगा। साथ ही साथ आप ये भी इसे बोलते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट ए मैंने यहाँ पर प्लॉट किया है, या आप पीपीसी कर्व के ऊपर कोई भी एक पॉइंट ड्रॉ करोगे, वो जो पॉइंट होगा दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड एज वेयर द रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड। फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से इस्तेमाल किए जा चुके हैं। मींस आपके पास जितने रिसोर्सेज थे आपने पूरी अच्छी तरीके से बिना किसी आइडियल रिसोर्सेज के बचे हुए आपने अच्छी तरीके से उसको इस्तेमाल कर लिया। अब उसी जगह में हम दूसरे सिचुएशन में आते हैं, विच इज़ योर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अंडर यूटिलाइजेशन के केस में क्या होगा कि आप पीपीसी कर्व के नीचे कोई भी 2 पॉइंट 3 पॉइंट या कोई भी पॉइंट ड्रॉ कर लो, कितने भी पॉइंट आप पीपीसी कर्व के नीचे ड्रॉ करो। अगर आप इन दोनों कर्व को देखोगे तो इन दोनों ही पॉइंट में, ठीक है, यहाँ पर आप एक कर्व बना दो या फिर इन दोनों ही पॉइंट में इनका नाम रख दीजिए आप यू एंड आई सपोज, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो रिसोर्सेज है दे आर अंडर यूटिलाइज, दे आर अंडर यूटिलाइज्ड, इनका यूटिलाइजेशन ठीक से नहीं हुआ है, ओके। दे आर अंडर यूटिलाइज्ड, और आप ये भी बोल सकते हैं दे आर इनएफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, इनको ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया है, ओके। तो ये आपके दो सिचुएशन हो गए। फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स you can draw a point anywhere on the PPC and you can show that in this point the resources are fully utilized। वही जगह में PPC के नीचे आप कहीं पर भी कोई एक point रखोगे and that point will be known as the under utilization of resources, जहाँ पर आपके resources ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। There one more situation, ये दोनों situation के अलावा एक और situation आप देख सकते हो जहाँ पर growth of resources होते हैं। तो वो actually that situation is not possible in real life, because आप क्या करते हो, यहाँ पर सपोज पीपीसी के ऊपर आप कहीं पर एक पॉइंट ड्रॉ करते हो एंड दिस पॉइंट यू कॉल कि अगर ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, है ना, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज अगर पॉसिबल है तो आपका जो पीपीसी है वो आउटवर्ड बनेगा, ठीक है, बाहर की तरफ बनेगा, विच इज़ नॉट यूजुअली सीन इन एन इकोनॉमी। आपके रिसोर्सेज अचानक से नहीं बढ़ जाते, ठीक है। तो ये आपकी सिचुएशन हो गए फुल एम्प्लॉयमेंट और अंडर यूटिलाइजेशन के। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग अबाउट कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है किस वजह से होते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज मीन्स आपने गुड्स को ठीक तरीके से इस्तेमाल किया और आपकी प्रोडक्शन ठीक से हो रही है। नाउ लेट अस नो द रीज़न बिहाइंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पर मेनली 2 रीज़न हैं आपके वाई अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। तो पहला रीज़न जो कि बहुत ही कॉमन है और आज के डेट में आप हर जगह पर ये प्रॉब्लम न्यूज़पेपर में हर जगह पे आप देखते होंगे, दैट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से अंडर यूटिलाइज्ड रह जाते हैं रिसोर्सेज। जैसे कि आप आसपास भी अपने काफ़ी सारे लोगों को देखते होंगे जो कि दे कैन वर्क बट दे डू नॉट फाइंड वर्क टू लाइक डू, ओके। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज़ वेरी क्रूशियल। दूसरा जो प्रॉब्लम है आपका, दैट प्रॉब्लम इज़ प्रॉब्लम ऑफ इनएफिशिएंसी, ठीक है। यहाँ पर इनएफिशिएंसी का जो प्रॉब्लम है
which can be very easily understood through an example. Suppose for example हम मिस्टर मोहन का एग्जाम्पल अगेन ले लेते हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में लिया था. तो मिस्टर मोहन क्या कर सकते हैं? मिस्टर मोहन कैन वेरी एफिशिएंटली वर्क इन कंप्यूटर. ठीक है, वो कंप्यूटर में बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं और इनको कंप्यूटर की बहुत अच्छी नॉलेज है. ठीक है, बट मिस्टर मोहन को कंप्यूटर में काम करने का मौका नहीं मिल रहा है. इनको जो है एग्रीकल्चरल वर्क मिला है, ये एग्रीकल्चरल फील्ड में काम कर रहे हैं. तो मिस्टर मोहन जितनी अच्छी तरीके से कंप्यूटर में काम कर सकते हैं उतनी अच्छी तरीके से वो एग्रीकल्चरल फील्ड में काम नहीं कर सकते. तो ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ इनएफिशिएंसी, जहाँ आपको वो जॉब मिलती है जो आपके लिए नहीं बनी हुई है. तो वहाँ पर इनएफिशिएंसी आती है जिसके वजह से रिसोर्सेज जो हैं ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. नाउ मूविंग फर्दर, हम जानते हैं कि ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो हम इतना पढ़ रहे हैं, व्हाट इज़ द मेन यूसेज ऑफ दिस कर्व. सो दिस कर्व इज़ नीडेड टू बी लर्न टू नो कि क्या प्रोड्यूस करना है हमें और कितनी क्वांटिटी में हमें प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी. इसका आंसर जानने के लिए हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अंडरस्टैंड करना समझना ज़रूरी है. टू मेक इट सिंपलर वी ओनली लर्न अबाउट 2 गुड्स. हम इसको सिंपल बनाने के लिए और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम सिर्फ 2 गुड्स लेते हैं और 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन को हम देखते हैं. बट इकॉनमी ऐसे काम नहीं करती. इकॉनमी में हज़ारों गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं, उनके कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, कौन सा आप गुड्स मैन्युफैक्चर करोगे जिससे आपके रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज हो जाएँ. ये सारी चीज़ों को ध्यान रखकर आप क्या करते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचते हैं. ओके, सो दिस इज़ द मेन रीज़न व्हाई यू लर्न प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. Now let us move to another important topic of your syllabus which is features or properties of PPC. ठीक है, तो 2 important property हैं आपके PPC के. The first property is PPC curve slopes downward. तो ये हमने ग्राफ में भी देखा कि आपका जो PPC curve होता है it always slopes downward. ठीक है, and why द रीज़न बिहाइंड PPC कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड इज़ कि आप हमेशा ही कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करते हो इन ऑर्डर टू गेन वन एडिशनल क्वांटिटी ऑफ द अदर गुड. ठीक है, दिस इज़ द रीज़न वाई PPC इज़ स्लोपिंग डाउनवर्ड. ठीक है, यू ऑलवेज sacrificing or you can say sacrificing production of one commodity, one goods to gain another good. ठीक है, आप हमेशा ही एक गुड्स के क्वांटिटी को सैक्रिफाइस करते हो ताकि आप दूसरे गुड्स का कुछ प्रोडक्शन कर सको. दैट इज़ वाई इट इज़ ऑलवेज स्लोपिंग डाउनवर्ड. ओके, नेक्स्ट जो आपका प्रॉपर्टी है ऑफ PPC इज़ द PPC इज़ कॉन्केव टू द ओरिजिन. PPC जो है कॉन्केव रहता है ओरिजिन को. दिस इज़ द कॉन्केव कर्व. कॉन्वेक्स कर्व जो होता है वो आपका ऐसा दिखता है. ठीक है, ये आपका कॉन्वेक्स कर्व हो गया और दिस इज़ योर कॉन्केव कर्व. जो बल्ज्ड आउट होता है वो है कॉन्केव कर्व. तो कॉन्केव कर्व होने का रीज़न ये है कि आपके जो हमने पहले क्लासेस में देखा था मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. तो ड्यू टू इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपके कर्व जो है कॉन्केव कर्व होती है. ठीक है, आपका कर्व जो है हमेशा कॉन्केव शेप में रहता है. और इसका रीज़न सिंपलर तरीके से अगर मैं बताना चाहूँ तो इज़ कि यू हैव टू सैक्रिफाइस मोर एंड मोर क्वांटिटीज़ ऑफ वन गुड. ठीक है, मोर एंड मोर क्वांटिटीज़ ऑफ वन गुड टू प्रोड्यूस वन क्वांटिटी ऑफ अनदर गुड. ठीक है, आपको एक कमोडिटी के ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा टू गेन only one quantity or one unit of another good. सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे गुड्स में प्रोडक्शन करने के लिए आपको किसी पहले वाले के ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. ठीक है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉन्केव टू द ओरिजिन. ओके, तो आई थिंक ये 2 प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी PPC कर्व के बारे में.